हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर केसीएल सॉल्यूशन टू दैट फॉर शुगर इज नियरली डैश टाइम्स फॉर द सेम मोललिटी एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी सेम है और मोललिटी भी सेम है उन सॉल्यूशंस के लिए। तो अगर मैं बात करूंगा के सी एल की, तो के सी एल जब एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो के सी एल एक्वस सॉल्यूशन में जाके के प्लस बनाता है और सी एल माइनस बनाता है। इसका मतलब इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो हो गया वो कितना हो गया, दो हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये एक था, यहाँ पर एक और एक कितने हो गए, दो हो गए। तो इसलिए इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, दो हो गया। पर अगर मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जो है वो वाटर में जाने के बाद में ना तो डिसोसिएट होता है और ना ही क्या होता है, वो एसोसिएट होता है। तो उसका वॉन्टो फैक्टर कितना होता है, उसका वॉन्टो फैक्टर वन ही रहता है। अब हमारे पास जो भी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो आप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी बी ले लेता हूं मैं, उसका फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम, यही होता है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि डेल्टा टी बी ऑफ किसकी, अगर मैं इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूंगा कि मान लो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ, किसकी रेशियो लेना है, केसीएल की। तो डेल्टा टी बी ऑफ केसीएल डिवाइड बाय डेल्टा टी बी ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू आई ऑफ केसीएल मल्टीप्लाइड बाय के बी, वाटर सेम ही है ना सॉल्वेंट, तो मोलेलिटी भी सेम ही है, डिवाइड बाय आई ऑफ ग्लूकोज के बी, और सेम ही है, ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये कितना बना, टू बाई वन, किसके इक्वल आ रहा है, टू के इक्वल आ रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।